कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों आप? आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक विज्ञान की दुनिया भाग 1 के पाठ 5 का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है जंगली जंतु। तो चलिए अब हम अपना पाठ प्रारंभ करते हैं। पाठ का परिचय। इस पाठ के अंतर्गत हम जंगली जंतुओं का आकार, जंगली जंतुओं के आवास तथा जंगली जंतुओं के भोजन का अध्ययन करेंगे। बहुत से जंतु जैसे शेर, हाथी, बाघ, हिरण, लोमड़ी आदि जंगलों में रहते हैं। इन्हें जंगली जंतु या वन्य जंतु कहते हैं। आप इन्हें चिड़ियाघर में भी देख सकते हैं। बच्चों, कुछ जंतुओं को हम अपने घर में नहीं रख सकते। वो जंतु जंगल में रहते हैं जैसे शेर, बाघ, हाथी आदि। इस प्रकार के जंतुओं को हम जंगली जंतु या वन्य जंतु कहते हैं। इन्हें हम कहाँ देख सकते हैं? चिड़ियाघर में देख सकते हैं। अब हम अध्ययन करेंगे जंगली जंतुओं के आकार के विषय में। जंगली जंतुओं का आकार तथा स्वरूप भिन्न भिन्न होता है। आकार के आधार पर जंगली जंतुओं को 3 वर्गों में बांटा गया है। सभी जंतुओं का आकार एक सा नहीं होता। सबका आकार अलग अलग होता है। उसी के आधार पर इनको 3 वर्गों में बांटा गया है। विशाल आकार के जंतु। कुछ जंतु आकार में बहुत बड़े होते हैं जैसे शेर, गैंडा, हाथी, जिराफ, भालू, चीता आदि। कुछ जंतु कैसे होते हैं? बहुत बड़े होते हैं जैसे हाथी, शेर आदि। अब मैं आपको एक ज्ञानवर्धक तथ्य बताऊंगी। चीता संसार का सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है। अब हम अध्ययन करेंगे मध्यम आकार के जंतुओं के बारे में। कुछ जंतुओं का आकार ना तो बहुत बड़ा होता है और ना ही बहुत छोटा होता है। ऐसे जंतुओं को मध्यम आकार के जंतु कहते हैं जैसे हिरण, लोमड़ी, गीदड़, जेब्रा, बारहसिंगा आदि। बच्चों, कुछ जंतु ऐसे होते हैं ना तो वो बहुत ज्यादा बड़े होते हैं और ना बहुत ज्यादा छोटे होते हैं जैसे हिरण, लोमड़ी आदि। यह सब मध्यम आकार के जंतु होते हैं। तो बच्चों, अभी तक हमने जितना पढ़ा उसके आधार पर अब हम एक प्रश्न करेंगे। दिए गए जंतुओं के चित्र देखिए तथा उन जंतुओं पर गोला बनाइए जिन्हें आप घर में नहीं रख सकते। यहाँ पर 4 जंतुओं की पिक्चर बनी हुई, यहाँ पर 4 जंतुओं का चित्र बना हुआ है। आपको उन जंतुओं पर गोले का निशान बनाना है जिसे आप घर में नहीं रख सकते। खरगोश, कुत्ता, शेर, भालू। हम शेर को घर में नहीं रख सकते और हम भालू को अपने घर में नहीं रख सकते। अब हम अध्ययन करेंगे छोटे आकार के जंतुओं के बारे में। कुछ जंगली जंतु बहुत छोटे आकार के होते हैं जैसे गिलहरी, चूहा, कछुआ, खरगोश आदि। कुछ जंतु बहुत छोटे होते हैं। खरगोश, गिलहरी, चूहा आदि। इन्हें छोटे आकार के जंतुओं के वर्ग में बांटा गया है। जंगली जंतुओं के आवास। अधिकांश जंगली जंतु अपने लिए आवास नहीं बनाते। यह प्राकृतिक रूप से बने स्थानों को अपना आवास बना लेते हैं। कुछ जंगली जंतु जो प्रकृति द्वारा बने हुए आवास होते हैं उन्हीं में ही रहते हैं। कुछ जंगली जंतु प्राकृतिक रूप से बनी गुफाओं में रहते हैं जैसे शेर, चीता, भालू आदि। इन गुफाओं को मांद भी कहते हैं। कुछ जंगली जंतु अपने रहने के लिए भूमि के अंदर बिल व सुरंग बनाते हैं जैसे चूहा, नेवला, खरगोश आदि। कुछ जंतु प्रकृति द्वारा बनी हुई गुफाओं में या मांद में रहते हैं, लेकिन कुछ जंतु अपने रहने के लिए भूमि के अंदर बिल या फिर सुरंग बनाते हैं। कुछ वन्य जंतु जैसे चिड़िया, मधुमक्खी, बुलबुल,
कनफोड़वा आदि वृक्षों की शाखाओं पर और तनों की कटोरी में घोंसला बनाते हैं। कुछ वन्य जंतु अपना आवास पेड़ों के ऊपर बनाते हैं, जैसे बुलबुल, मधुमक्खी और चिड़िया। और कुछ क्या करते हैं, जो पेड़ों के तनों का जो कटोरे होते हैं उसमें अपना घर बनाते हैं। हाथी, जेब्रा, हिरन आदि जंतु वृक्षों के नीचे अथवा झाड़ियों में विश्राम करते हैं। हाथी और जेब्रा कहाँ विश्राम करते हैं? पेड़ों के नीचे विश्राम करते हैं। कुछ जंतु वृक्षों की शाखाओं पर रहते हैं, जैसे बंदर, गिलहरी, उल्लू, चिड़िया आदि। और कुछ जंतु पेड़ों के ऊपर रहते हैं, जैसे चिड़िया, गिलहरी और बंदर। जंगली जंतुओं का भोजन। जंगली जंतु विभिन्न प्रकार का भोजन ग्रहण करते हैं। भोजन के आधार पर जंगली जंतुओं को 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। अब हम अध्ययन करेंगे शाकाहारी जंतुओं के बारे में। कुछ जंगली जंतु घास, पौधे की पत्तियां, फल, सब्जियां आदि खाते हैं। ऐसे जंतु शाकाहारी जंतु कहलाते हैं, जैसे हाथी, हिरन, जेब्रा, जिराफ आदि। कुछ जंतु क्या खाते हैं? फल, सब्जी और पेड़ों की पत्तियां। इन्हें हम शाकाहारी जंतु कहते हैं। अब हम अध्ययन करेंगे मांसाहारी जंतु कौन होते हैं। कुछ जंगली जंतु दूसरे जंतुओं का शिकार करके उनका मांस खाते हैं। ऐसे जंतु मांसाहारी जंतु कहलाते हैं, जैसे शेर, चीता, मगरमच्छ, सांप, बाज आदि। मांसाहारी जंतु कौन होते हैं? जो दूसरे जंतुओं का शिकार करते हैं और उन्हें खा जाते हैं। सर्वाहारी जंतु। कुछ जंगली जंतु मांस व पौधे दोनों खाते हैं। ऐसे जंतु सर्वाहारी जंतु कहलाते हैं, जैसे भालू, कौआ, चूहा आदि। अब कुछ जंतु क्या करते हैं? पौधे भी खाते हैं और मांस भी खाते हैं। जो जानवर इन दोनों का सेवन करते हैं उन्हें सर्वाहारी जंतु कहते हैं। पाठ के आधार पर अब हम सीखेंगे हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। चिड़ियाघर में वन्य जंतुओं के निकट नहीं जाना चाहिए। जंतुओं की सुरक्षा व सहायता करनी चाहिए। जानवरों के बालों, हड्डियों, सींगों तथा नाखूनों से बने सामानों को नहीं खरीदना चाहिए। स्मरणीय तथ्य। जंगलों में रहने वाले जंतु जंगली जंतु या वन्य जंतु कहलाते हैं। जंगली जंतुओं का आकार व स्वरूप भिन्न भिन्न होता है। कुछ जंतु वृक्षों की शाखाओं पर रहते हैं। शाकाहारी जंतु घास, पौधों की पत्तियां आदि खाते हैं। तो बच्चों, अब पाठ के अध्ययन के बाद अब हम देखेंगे आपने क्या सीखा। प्रश्न 1, सही विकल्प पर सही निशान लगाइए। जंगलों में रहने वाले जंतु कहलाते हैं जंगली जंतु, घरेलू जंतु, रेगिस्तानी जंतु। जंगली जंतु। जंगली जंतु भोजन ग्रहण करते हैं विभिन्न प्रकार का, एक ही प्रकार का, हरे रंग का, विभिन्न प्रकार का। खरगोश कहाँ रहता है? गुफा में, बिल में, पेड़ पर। बिल में। प्रश्न 2, हाँ या नहीं में उत्तर दीजिए। गिलहरी छोटे आकार का जंतु है? हाँ। नेवला बिल में रहता है? हाँ। चिड़िया व कनफोड़वा पेड़ों की कटोरों में रहते हैं? हाँ। मगरमच्छ एक शाकाहारी जंतु है? नहीं, मगरमच्छ एक मांसाहारी जंतु है। प्रश्न 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जंगली जंतुओं को डैश वर्गों में बांटा गया है। 3 डैश छोटे आकार का जंतु है, चूहा। बाज डैश जंतु है, मांसाहारी।
हाथी डैश के नीचे विश्राम करता है, वृक्षों के नीचे। प्रश्न 4, प्रत्येक के 3-3 उदाहरण लिखिए। पेड़ों पर रहने वाले जंतु, मध्यम आकार के जंतु, शाकाहारी जंतु। इन सब का अध्ययन अभी आपने अपने पाठ में किया, तो बच्चों प्रश्न 4 आप स्वयं करेंगे। प्रश्न 5 लिखिए, संसार का सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर, चीता। धरती का सबसे बड़ा जानवर, हाथी। गाय खाती है, क्या खाती है? घास। जो जानवर जंगल में रहते हैं, जंगली जंतु। खरगोश रहता है, कहाँ रहता है? बिल में। प्रश्न 6, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। वन्य जंतु किन्हें कहते हैं? मध्यम आकार के जंतुओं के नाम लिखिए। गुफा में रहने वाले जंतुओं के नाम लिखिए। कौन से जंतु मांसाहारी जंतु कहलाते हैं? बच्चों एक बार आप अपने पाठ का पुनः अध्ययन करेंगे, तो उसके आधार पर इन 4 प्रश्नों का उत्तर आप स्वयं देंगे। तो बच्चों इस पाठ में आपने जंगली जंतुओं के बारे में पढ़ा, उनके भोजन के बारे में, आकार के बारे में और आवाज के बारे में पढ़ा। आशा करती हूँ आपको यह पाठ बहुत अच्छा लगा होगा। हम पुनः फिर मिलेंगे एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए आभार।